नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में धीराज शो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रम विकास के सिद्धांत के बारे में, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसको लैमार्क के बाद चार्ल्स डार्विन ने बताया था। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के संबंध में जो सिद्धांत बताया था यानी लॉ बताया था उसे प्रकृतिवाद कहते हैं, यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने अपने सिद्धांत को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 ईस्वी में प्रकाशित किया था। डार्विन के सिद्धांत को डार्विनवाद कहते हैं। इनका सिद्धांत कुछ प्रमुख तत्वों पर आधारित था। आइए जानते हो प्रमुख तत्व क्या हैं। पहला, अत्यधिक संतान उत्पत्ति, ओवर प्रोडक्शन। दूसरा, अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। तीसरा, विभिन्नताएं यानी वेरिएशन। चौथा, युगतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पांचवा, प्रकृति चुनाव एवं न्यू जाति की उत्पत्ति, नेचुरल सिलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। आइए इन सबको विस्तार में जानते हैं। पहला, अत्यधिक संतान उत्पत्ति यानी ओवर प्रोडक्शन। डार्विन के अनुसार सजीवों में संतान उत्पत्ति करने की क्षमता प्रचुर होती है। हर सजीव में प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। यदि एक सरसों के पौधे से सैकड़ों बीज उत्पन्न हो सकते हैं और एक सैल्मन फिश एक मौसम में 2 करोड़ 80 लाख अंडे देती है। अगर उसके अंडे से सभी बच्चे उत्पन्न हो वो प्रजनन द्वारा पुनः बच्चे उत्पन्न करे तो इस पृथ्वी का संपूर्ण जल उनके द्वारा ही भर जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। सजीवों में जन्म दर और मृत्यु दर हमेशा स्थिर बना रहता है। कभी जन्म दर ज्यादा होगा तो मृत्यु दर कम, मृत्यु दर ज्यादा होगा तो जन्म दर कम। इसी तरह पृथ्वी पर सजीवों का संतुलन स्थिर बना रहता है। दूसरा, अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टिंग। सजीवों में प्रजनन करने की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है, पर इस धरती पर हर चीज लिमिटेड है। कहने का मतलब है कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, उनका एक खेत है और एक खेत में 1 केजी अनाज उत्पन्न होता है और उनके परिवार में अगर 7 सदस्य हो प्रजनन के द्वारा तो 1 केजी ही अनाज उगेगा, उससे अधिक नहीं उगेगा। उन्हीं 7 को 1 केजी अनाज में ही अपना जीविका गुजारना होगा। इसीलिए सजीवों को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। जीने के लिए सजीव संघर्ष करते हैं और जो जीतता है वही आगे बढ़ता है और जो नहीं जीत पाता है वो खत्म हो जाता है। आवास, घर, खान पान आदि के लिए सजीवों को स्ट्रगल करना पड़ता है यानी संघर्ष करना पड़ता है। इसी संघर्ष को जीवन संघर्ष कहते हैं। यह संघर्ष 3 प्रकार का होता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला, सजातीय संघर्ष यानी होमोजीनियस स्ट्रगल। एक ही सदस्य के बीच या एक ही जाति के बीच होने वाले घर, रहन सहन, खान पान के लिए होने वाले संघर्ष को सजातीय संघर्ष कहते हैं। जैसे बिल्ली बिल्ली, चूहा चूहा आदि में होने के बीच होने वाले संघर्ष को सजातीय संघर्ष कहते हैं। दूसरा, जातीय संघर्ष, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। एक जाति के सदस्य को दूसरे जाति के सदस्य के बीच होने वाले संघर्ष को विजातीय संघर्ष कहते हैं। जैसे हिरण, शेर, चूहा, बिल्ली के बीच होने वाले संघर्ष को विजातीय संघर्ष कहते हैं। तीसरा, वातावरणीय संघर्ष यानी इन्वायरमेंट स्ट्रगल। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सर्दी, गर्मी के बीच सजीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। इसे ही इन्वायरमेंट स्ट्रगल कहते हैं। तीसरा, विभिन्नताएं। डार्विन ने देखा कि सजीवों में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। मतलब एक ही सजीव एक ही जैसे नहीं होते हैं, कुछ न कुछ उनमें परिवर्तन पाया जाता है और वही परिवर्तन उनको एक दूसरे से अलग करता है और यही अंतर को विभिन्नताएं कहते हैं। ये विभिन्नताएं सजीवों में 2 प्रकार की पाई जाती है, एक फेवरेबल और दूसरा अनफेवरेबल यानी अनुकूल और प्रतिकूल। वे विभिन्नताएं यानी वेरिएशन जो सजीवों को उनके वातावरण के अनुसार एडजस्ट करते हैं उसे ही अनुकूल यानी फेवरेबल कहते हैं। दूसरा, अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल। प्रतिकूल विभिन्नताएं यानी वेरिएशन सजीवों को संघर्ष में मदद नहीं करती है। इसीलिए जो सजीव में अनफेवरेबल विभिन्नताएं पाई जाती है वो सजीव वातावरण से नष्ट हो जाते हैं यानी उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है।
और फेवरेबल वाले ही यानी अनुकूल वाले ही जीवित रहते हैं। चौथा, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन के अनुसार प्रकृति में जीवित रहने के लिए सजीवों को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है और यही संघर्ष में उनमें कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और यही विभिन्नताएं उनको प्रकृति के अनुसार अनुकूल बनाती है यानी फेवरेबल बनाती है। इसी कारण कुछ सजीव वातावरण के द्वारा चुन लिए जाते हैं और कुछ को वातावरण हटा देता है। इसी को योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं, यानी जिस सजीव में ज्यादा संघर्ष करने की क्षमता होती है वही जीवित रहते हैं। पांचवा और आखिरी, प्रकृति चुनाव एवं नई जाति की उत्पत्ति, नेचुरल सिलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। प्रकृति चुनाव का मतलब है कि हर सजीव को प्रकृति के अनुसार ढलना पड़ता है। कहने का मतलब है कि प्रकृति हम लोग के अनुसार नहीं ढलेगी। जैसे हम लोग चाहेंगे आज सर्दी है कल गर्मी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। प्रकृति जैसा है वैसा ही रहेगा और उसी के अनुसार हम लोग को चलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो सजीव प्रकृति के अनुसार ढलते हैं और प्रकृति उनका चुनाव करती है वही आगे जीवित रहते हैं, और जो प्रकृति के अनुसार नहीं ढल पाते हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी को प्रकृति चुनाव कहते हैं और इसी चुनाव द्वारा नई जाति की उत्पत्ति होती है। जो जीवित रहते हैं वो नई जाति की उत्पत्ति करते हैं, उनसे उनकी प्रजाति आगे जाता है। प्रकृति चुनाव का एक उदाहरण है जिराफ। डार्विन ने बताया है कि जिराफ की प्रजाति बहुत प्रकार की थी, छोटे लंबे बहुत प्रकार के जिराफ थे, पर प्रकृति में परिवर्तन के कारण लंबे गर्दन वाले जिराफ ही जीवित रहे। लंबे गर्दन वाले जिराफ अपने पेट भरने के लिए पेड़ की पत्तियां तोड़कर खाने लगे और छोटे गर्दन वाले जिराफ नहीं कर पाते थे। इसी कारण वो नष्ट हो गए और लंबे गर्दन वाले जिराफ जीवित रहे और उन्हीं से नई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए आज हम लंबे गर्दन वाले जिराफ को देखते हैं और छोटे गर्दन वाले जिराफ नष्ट हो गए और उन्हें आज हम नहीं देखते हैं। डार्विन ने कहा था कि प्रकृति जिस जीवों को चुनती है वो उनकी रक्षा खुद करती है, यानी प्रकृति द्वारा उनकी सुरक्षा प्रदान किया जाता है। इसीलिए जिराफ जीवित रहे और आज हम लंबे गर्दन वाले जिराफ को देखते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार ढल पाए और रह पाए थे। इसी को प्रकृतिवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। इसी के साथ मैं राज आपसे मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।